जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया होगा या पहले से ट्रेड कर रहे होंगे, उन सभी लोगों ने कभी ना कभी एमएससीडी का नाम तो सुना होगा। एमएससीडी यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। एमएससीडी को यूज़ करना आसान है, इसलिए हर बिगिनर सबसे पहले आरएसआई और एमएससीडी ही सोचता है, ढूंढता है और सीखता है। पर एमएससीडी के अपने कुछ एडवांटेज हैं और एमएससीडी के अपने कुछ कमियां भी हैं। अगर आप निफ्टी के 21 तारीख के चार्ट की बात करोगे तो एमएससीडी ने यहाँ पे एक सिग्नल दिया इस कैंडल पे, उसके बाद मार्केट कहीं नहीं गया। दोबारा फिर यहाँ पे एक सिग्नल आया, उसके बाद मार्केट जैसे ही थोड़ा सा मूव किया और जरा सा डाउन आया तो यहाँ पे सिग्नल जो है वो डाइल्यूट हो गया, यानी कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का आपको विनिंग मूव मिला। तीसरा मूव जो हमें मिला है वो इस वाली कैंडल पे मिला है। यहाँ आपकी एंट्री हुई 23,635 पे और आप देखोगे इमीडिएट यहाँ पे आपकी एग्जिट हो गई। तो इतने सारे एंट्री एग्जिट, इतने सारे फॉल सिग्नल। तो अब हम एमएससीडी पे भरोसा करें तो कैसे करें? अब एमएससीडी पे अगर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये वीडियो का पर्पस क्या है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वीडियो का पर्पस, ये एमएससीडी के ऊपर बनाया हुआ वीडियो ही है, बट 23% मोर स्मार्टर। अब स्मार्टर कैसे, उसके बारे में पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं नए तरह का एमएससीडी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको एंट्री एग्जिट रूल समझाऊंगा, साइकोलॉजी समझाऊंगा, ट्रेड एंटर करना है कब नहीं करना है, कब आपको कितने पोजीशन के साथ एंटर करना है और कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योर बैंक निफ्टी में। मैं सत्या, एक एनआईएसएम सर्टिफाइड फाइनेंशियल एजुकेटर और फ्यूचर ऑप्शन एक्सपर्ट, आपको आज एमएससीडी में मास्टर करके ही छोड़ूंगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया या मिस किया तो बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो है वो आप मिस कर देंगे। तो चलिए स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा एमएससीडी यहाँ पे कैसे फॉल्स से सिग्नल देता है, जो हमारा डिफॉल्ट एमएससीडी है। तो हम एमएससीडी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। अब आ जाइए आप इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद यहाँ लिखिए एमएससीडी प्रॉफिट। एमएससीडी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एमएससीडी प्रॉफिट सेलेक्ट करिए और जब आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। इसकी हम लोग सेटिंग करेंगे। एमएससीडी की सेटिंग में आपकी जो लेंथ है ये सब कुछ बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। स्टाइल में आना है आपको। स्टाइल में आने के बाद जो सिग्नल लाइन का कलर है, वो जो सिग्नल लाइन का ग्रीन कलर है उसको आपको डार्क कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ये रेड कलर है इसको आपको रेड कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपको प्लॉट एमएससीडी सिग्नल लाइन पे टिक कर देना है। अब आप देखोगे कि आपका एमएससीडी सिग्नल आ गया, पर ये कुछ ऐसा गोल गोल सा आ रहा है तो आपको अभी भी कंफ्यूजन लगेगा। तो क्या करना है, यहाँ आना है, इसको लाइन कर देना है। अब आप देखोगे बहुत ही प्लेन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सा चार्ट आपका बनके तैयार हो गया। आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रही है। यहाँ इस वाली कैंडल पे क्रॉसओवर आया है और आप बने हुए हैं ट्रेड में और यहाँ जा करके एग्जिट आ गया है। मतलब यहाँ पे भी कुछ फॉल्स चीज़ें आई, उसके बाद दोबारा यहाँ पे सिग्नल आया और यहाँ पे आपने एंट्री की और एग्जिट यहाँ पे आपका हो गया। मतलब सेम जैसे एमएससीडी में आया था, यहाँ भी वही हुआ। यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है और यहाँ पे आपका एग्जिट हो जा रहा है। तो अब इससे कैसे बचेंगे, आइए अब आपको लेके चलता हूँ अपने सीक्रेट की तरफ। आपको नीचे वाले सेक्शन में आना है। ये जो नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको आकर के ट्रेडिंग व्यू के टूल वाले चार्ट में आकर के लाइन सेलेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और नीचे वाले पे आकर के एक जगह कहीं भी टिका के लगा देना है। अब इस पे इसी किसी लाइन पे डबल क्लिक करेंगे तो सेटिंग बन के आ जाएगी। आप कलर कोई सा भी चूज कर सकते हो, लाल, नीला, पीला, अपने हिसाब से। यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स पे आकर के आप जीरो कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमें एक जीरो लाइन मिलेगा। अब जीरो लाइन हमें मिल गया। जीरो लाइन से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं 5 मिनट पे हूँ। आप चाहो तो इसको 3 मिनट के कैंडल पे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको छोटे स्कैल्प करने हैं, और अगर आपको बड़े मूव्स चाहिए तो 5 मिनट पे। मैं जनरली 5 मिनट पे यूज़ करता हूँ क्योंकि सबसे बेस्ट, जो मैं बैक टेस्टिंग पिछले 13-14 दिन से कर रहा था, तो सबसे बेस्ट जो हमारे ट्रेड्स निकल के आई हैं वो 5 मिनट पे ही आई है। तो आइए, अब मैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे हूँ, देख लेते हैं कि कैसे हम 5 मिनट के चार्ट पे इसको ट्रेड करेंगे। सबसे पहले लास्ट प्रीवियस डे के देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपके पास क्या क्या चार्ट पे आ गया है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका जो स्पॉट आ रहा है, चाहे आप यहाँ पे निफ्टी लगा लेना, बैंक निफ्टी, स्टॉक, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद नीचे आपको मैंने बता ही दिया, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ यूज करना है। बस आपको एक जीरो लाइन यहाँ पे प्लॉट करनी है। जैसे ही जीरो लाइन आप प्लॉट करोगे, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यहाँ पे आकर के इसको स्टाइल में, इसका जो लेवल है ना, ये जो लाइन का लेवल है वो बड़ा कर लेना, ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे, और कलर कोई भी अपने हिसाब से आप रख सकते हो। अब हमें कैसे ट्रेड करना है, हमें इस सिग्नल लाइन के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है। हमें एंट्री अपनी जो प्लान करनी है वो एमएससीडी लाइन के हिसाब से प्लान करनी है। जब कभी भी नीचे से ये कैंडल्स एमएससीडी लाइन, जीरो लाइन के ऊपर आकर के क्लोजिंग दे दे, उसी समय आपको इसके हाई को मार्क कर लेना है।
आपको दोबारा से एक लाइन बनानी है और वो लाइन यहाँ पे आपको हाई को मार्क करके रख लेना है। आपने हाई मार्क करके रख लिया। अब जब इसका हाई टूटेगा, जहां कहीं भी इसका हाई टूटेगा, उस समय पे नीचे भी आपकी दोनों चीजें यानी कैंडल और साथ में लाइन दोनों ग्रीन होनी चाहिए। तो क्या इस जगह पे दोनों ग्रीन थी? हाँ। तो अब हम अपनी यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन बनाएंगे और ये एंट्री पोजीशन इसके टॉप पे होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो लेटेस्ट स्विंग लो का बनाएंगे। यहाँ देखिए लेटेस्ट स्विंग लो ये रहा, तो यहाँ का स्टॉप लॉस और 1:1.5 का टारगेट आप रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे इजीली आप यहाँ पे 1:1.7 का मिला। चूंकि मार्केट अब खत्म होने वाली है तो 3 बजे के पहले पहले आप अपना ट्रेड क्लोज करना चाहोगे, तो एक छोटी ट्रेड यहाँ पे मिल गई। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, स्ट्रैटेजी के बेस पे जो ट्रेड आपको शुरू करनी है वो 9:30 से लेकर के 3 बजे तक करनी है, या 2:45 भी कर सकते हो। तो 9:30 से 2:45 के बीच में ही ट्रेड करनी है, 2:45 के बाद नहीं करनी है और 9:30 के पहले नहीं करनी है। सेकेंड ट्रेड हमें कहाँ बनती दिख रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीरो लाइन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव आया, इसको हमको ट्रेड नहीं करना है। हमको ट्रेड कब करना है? पॉजिटिव ट्रेड तब करनी है जब जीरो लाइन के ऊपर का क्रॉसओवर आ रहा हो, और नेगेटिव ट्रेड तब करनी है जब जीरो लाइन के नीचे का क्रॉसओवर आ रहा हो। तो यहाँ पे क्या नीचे क्रॉसओवर हुआ? नहीं, MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर थी, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद अब पीछे की तरफ और बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ हमें मिला था। आप देखोगे कि जो जीरो लाइन का हमारा ब्रेक है वो 9:25 पे यहाँ पे मिला है। वेट करिए, मैंने कहा था 9:30 पे आप इंतजार करिए। तो 9:25 पे आया है, यानी 5 मिनट की कैंडल है, तो 9:30 की अगली कैंडल बनेगी। अब उस समय आपको ध्यान देना है, जो अगली कैंडल आपकी बनेगी वो कैंडल पीछे वाली कैंडल को ब्रेक करनी चाहिए। मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई, जो सिग्नल कैंडल आपकी है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। नीचे ग्रीन सिग्नल्स होने चाहिए MACD प्रॉफिट कैंडल्स के, साथ ही साथ ये लाइन भी ग्रीन होनी चाहिए। 3 कंफर्मेशन आपको मिल गए। अब आप अपनी एंट्री बनाओगे, लेटेस्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस बनाइए और 1:1.5 को सबसे पहले देखिए। जब आप 1:1.5 देखोगे ईजिली आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप वेट करोगे तो 1:2 भी आपको मिलेगा। आप देखो यहाँ पे 1:8 का फिर से एक ट्रेड आपको मिल गया। ट्रेड आपको कम मिलेगी पर श्योर मिलेगी। मैंने आपको एंट्री एग्जिट रूल समझाया था, अब फिर से मैं सेल साइड का एंट्री एग्जिट रूल आपको समझा रहा हूं। आपको क्या करना है, जब भी कभी सेल सिग्नल आएगा उसके बाद आपने क्या करना है, वेट करना है। जब जीरो लाइन के नीचे, यानी जो लाइन हमने यहाँ पे ब्लू बनाई, आप किसी भी कलर की बनाए होंगे, जीरो लाइन के नीचे कैंडल बन गई, ये वाली कैंडल पे जीरो लाइन के नीचे बन गई। उसके साथ साथ आपको क्या देखना है, उस समय पे क्या लाइन रेड थी, MACD लाइन भी रेड थी, और साथ ही साथ आपका जीरो लाइन के नीचे का हो गया, यानी तीनों चीजें कंफर्म हो गई। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बनाओगे, इसके लो के बाद आप अपनी पोजीशन बनाओगे। सेफ पोजीशन यहाँ पे बनेगी आपकी। लेटेस्ट स्विंग हाई यानी इसी कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस रखोगे और 1:2 1:1.5 देखोगे, जो कि इजीली आपको यहाँ पे देखोगे। अब पहले तो हमें 1:1.8 मिला, यानी छोटे प्रॉफिट से आपका काम चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1:2.9 यानी कि 10 रुपए के रिस्क पे आपको यहाँ पे 27 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपकी हो गई। इसके बाद अब और एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। यहाँ क्या हुआ, जीरो लाइन से सट के चल रही थी क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो ये साइडवेज मार्केट में आपको एंट्री नहीं करनी है। आपको देखना है जीरो लाइन से ऊपर आया, दोनों लाइनें के ऊपर आ गया और आपको अपनी पोजीशन बनानी है इस वाली कैंडल के ऊपर। वाली कैंडल का हाई जब टूटेगा तब आपको जो है यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्रिएट करना है। तो यानी इस पोजीशन के ऊपर आप हाई का क्रिएट करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे। 1:1.5 सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप देखोगे धीरे से, तो 1:1.5 मिले, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, 1:2 भी मिल गया। अगली ट्रेड मिली यहाँ पे हमें इस वाली कैंडल पे। इस वाली कैंडल पे आपने बनाया, इसका हाई का स्टॉप लॉस लिया और आपको छोटा सा प्रॉफिट मिल गया। यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या हुआ। यहाँ पे देखिए 12:55 पे ये वाली कैंडल पे आपको जो है यहाँ पे मिला। क्या इसका लो टूटा? इसका लो नहीं टूटा क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। अगले दिन सुबह 9:20 पे नहीं आपको जाना है, 9:25 पे नहीं जाना है, 9:25 के बाद आपको अलर्ट हो जाना है। तीनों सिग्नल आपके मिल रहे हैं, यहाँ हाई को आप मार्क करके रखिए। जैसे ही 9:25 के बाद आपके कोई भी जो आपको वो हाई टूटता हुआ दिखे, तो कहाँ पे टूटा, आपका हाई टूटा है 10 बजे। 10 बजे का हाई टूटा, आपने अपना पोजीशन बनाया, लेटेस्ट स्विंग लो का आपने स्टॉप लॉस रखा और साथ ही आपने 1:2 का टारगेट रखा। आप यहाँ पे देखोगे पूरे दिन आप ट्रेड में बने रहे। कुछ इस तरह से 1:2.5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। आप चाहो तो स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ चलते चले जा सकते हो। इस जगह पे कहाँ पे सिग्नल आया है, यहाँ पे इस जगह पे सिग्नल आपका आ गया। आप छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस भी आपको यहाँ पे बच जाएंगे और साथ ही साथ आपको पोजीशन अच्छी हो जाएगी। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इस वाली कैंडल ने आपका जो है वो किया, लो इसके टूटने का इंतजार करिए, लेटेस्ट स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखिए और आप देखो यहाँ पे आपको इजीली 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आप ये स्ट्रैटेजी को निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपके स्टॉक्स कहीं पे भी ट्राई करिएगा, आपको सुपर एक्यूरेट एंट्री मिलेगी, सुपर एक्यूरेट एग्जिट होगा, साथ ही साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका मेंटेन होगा। और अगर आप इस तरह की और अच्छी चीज़ें जानना चाहते हो, इस तरह के और अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि ये वाली स्ट्रैटेजी जो आपने अगर अभी तक देखा है आपको पसंद आई है, सिंपल
सिंपल और आसान लगी है। तो अगर इस स्ट्रैटेजी में कोई भी आपको लग रहा है डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी में और ज़्यादा इन्हांसमेंट चाहिए, इससे ही जुड़ी इसका एक अपर लेवल भी है मेरे पास जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप नीचे कॉमेंट में बताइएगा कि इन्हांस्ड लेवल, आप ये कमेंट करिएगा इन्हांस्ड लेवल, और मैं आगे चल के नेक्स्ट वीडियो इसी स्ट्रैटेजी को और इन्हांस करते हुए बना दूंगा। तो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज जाननी है तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं हर समय आपके लिए नई नई स्ट्रैटेजीज लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।